हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीनिवास और स्वागत करता हूं आप सबको मेरे चैनल आसान एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, पहला जो है रेन वाटर क्या है और कैसे फॉर्म होता है। फिर एसिड रेन कैसे फॉर्म होता है, जो हमने देखा था कि एसिड रेन जो ताजमहल को डिस्ट्रॉय कर चुका है कुछ हद तक, तो वो कैसे फॉर्म होता है। फिर हम देखेंगे डिस्टिल्ड वाटर क्या है और कैसे फॉर्म होता है। नेक्स्ट, कैन वी ड्रिंक डिस्टिल्ड वाटर, क्या हम डिस्टिल्ड वाटर को पी सकते हैं। फिर हम देखेंगे मिनरलाइज्ड वाटर क्या है और कैसे फॉर्म होता है, ठीक। फिर बिस्लरी और किनली में से कौन सा पानी अच्छा होता है। अरे वाह, बहुत ही शानदार टॉपिक है। बिस्लरी और किनली में कौन सा पानी बहुत ही अच्छा होता है। आरओ प्लस भी, यूएफ भी पता है आपको, यूएफ होता है। वाटर प्यूरिफायर कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, ओके। डीमिनरलाइज्ड वाटर क्या है और कैसे फॉर्म होता है। डीमिनरलाइज्ड वाटर क्या है और कैसे फॉर्म होता है। फिर हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। नेक्स्ट, प्लेट साफ करने के बाद व्हाइट स्पॉट क्यों रह जाता है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। नेक्स्ट, हार्ड वाटर में सोप बबल क्यों फॉर्म नहीं होता। ओके। तो फिर जो लास्ट टॉपिक था वो हार्ड वाटर से बाल धोने से हार्ड क्यों हो जाता है, तो बाल खराब हो जाता है हार्ड वाटर से धोने से, तो क्यों होता है, ये सब डिटेल में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है रेन वाटर। रेन वाटर क्या है, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, pH 7। जो pH होता है वो 7 होता है। रेन वाटर क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। आप सबको पता है पहले क्या होता है, जो रिवर, ओशियन, सी, जहाँ से भी वाटर क्या होता है, पहले इवापोरेट होते हैं, ऊपर जाता है, और फिर ऊपर जाने के बाद कंडेंस होता है और नीचे गिरता है। और वो जो वाटर हमने, जो H2O हमने पढ़ा है, तो वो जो पाते हैं उसको क्या कहते हैं, रेन वाटर कहते हैं, ठीक है। तो रेन वाटर क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, जिसका pH क्या है, 7 होता है। pH 7, क्लियर। pH क्या होता है, pH एक स्केल होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देखिए ये होता है pH स्केल, ये आप देख रहे हैं, ये होता है pH स्केल। तो pH स्केल जो होता है, ये जो बीच में है, ये जो 7, तो 0 से शुरू होता है 14 तक, जो बीच में होता है वो 7 होता है, क्लियर। तो 7 जो होता है वो होता है न्यूट्रल, और 7 से जैसे जैसे आप पिछले तरफ आओगे, मतलब कमिंग टू 0, 7 से 6, 6 to 5, 5 to 4, ऐसे करते करते जब आप 0 तक आओगे, तो आपका जो एसिडिटी होगा, जो एसिड का कंसंट्रेशन होगा, वो बहुत ज़्यादा होते जाएगा। जो हमारे जो स्टोमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका pH लगभग 1 से 2 के बीच में होता है, 1.5 के आसपास होता है, मतलब वो बहुत ही एसिडिक होता है, क्लियर, समझ में आ गया। और 7 के बाद जब आप 8, फिर 9, 10, 11 ऐसे करते करते जब 14 तक जाओगे, तब क्या होता है, बेसिक नेचर बढ़ते जा रहा है, ठीक है, मतलब बेसिसिटी बढ़ते जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रेन वाटर का क्या होता है, वो जो प्योरेस्ट होता है फॉर्म H2O, तो वो होता है 7, मतलब न्यूट्रल होता है, ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। लेकिन सेकेंड पॉइंट में आप देखिए, रेन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म क्या होता है, माइल्ड कार्बोनिक एसिड, जिसका pH होता है 5.6 अप्रोक्स। मतलब रेन वाटर जब नीचे गिरता है तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके रेन वाटर क्या बना देता है, अपने आप को एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक वो बना देता है, जो होता है माइल्ड कार्बोनिक एसिड। तो उसका pH क्या होता है, 7 से नीचे, मतलब 5.6 के आसपास होता है, समझ में आ गया। तो क्या होता है, जो आपका, क्या हम कह सकते हैं कि रेन वाटर प्योर होता है। देखिए एक्चुअली में तो होता प्योर है, लेकिन क्या होता है, जो प्योर वाटर होता है वो रेन वाटर होता है, लेकिन जब वो गिरता है नीचे, वो तब क्या होता है, रेन वाटर क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वो बन जाता है माइल्ड कार्बोनिक एसिड, ठीक है। चलिए रेन वाटर, चलिए अब अभी समझते हैं एसिड रेन क्या होता है। देखिए यहाँ पे एसिड रेन दिया गया है, SO2 हो सकता है, NO2 हो सकता है, NO भी हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए ये सब जो क्या करते हैं, वो ये सब इंडस्ट्री से निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया NO, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया NO2। तो ये सब में क्या होगा, जब हमारा रेन जो गिरते वक्त क्या करता है, वो सब ये जैसे
गैसेस के साथ मिलजुल के ये क्या बना देता है, अपने आप को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। और इसके लिए क्या होता है, वो जो रेन जो गिरता है, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह में गिरेगा तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, रेन, एसिड रेन। समझ में आ गया। तो उसका पीएच कितना होता है, पीएच लगभग 5.6 से कम होता है। देखिए ये हो गया हमारा एसिड रेन। H2O क्या करता है, नीचे जाएगा, फिर जब ऊपर से गिरेगा तो NO2 और SO2 ये सब के साथ रिएक्ट करके वो क्या फॉर्म हो जाता है, HNO3 या फिर H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है या फिर नाइट्रिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो वो जो रेन होता है उसे क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन की वजह से क्या होता है, देखिए ये होता है, ये हो गया हमारा ताजमहल। तो ताजमहल का पहला जो रंग था ऐसा था, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, मतलब स्लाइटली पेल येलो कहा जाता है, उसमें कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन। समझ में आ गया एसिड रेन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फन फैक्ट क्या है, देखिए ऑन वेनस रेन वाटर इज मेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और मीथेन। देखिए यहाँ ये होता है, ये हो गया आपका वेनस का एटमॉस्फेयर। वेनस का एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, वो क्लाउड में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादातर पाने को मिलेगा। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड या फिर मीथेन आप कह सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो या फिर मीथेन हो, तो ये जब ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में है, इसलिए जो रेन होता है वहाँ पे बहुत, जो वेनस में जो रेन होगा उस रेन में क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड बारिश में गिरेगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, वाटर गिरता है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर जो कहते हैं मीथेन CH4 वो गिरेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेन वाटर के बारे में आप सबको समझ में आ गया। चलिए अभी आगे देखते हैं डिस्टिल्ड वाटर। चलिए डिस्टिल्ड वाटर में क्या देखा आपने पहला जो पॉइंट था डिस्टिलेशन, नाम से पता चलता है डिस्टिल जो वाटर है वो कहाँ से आया, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो है क्या है, वो डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, बॉइलिंग प्लस कंडेंसिंग। क्या करता है वो, बॉइलिंग। पहले देखिए आपके वाटर आप जो भी वाटर लेंगे उसमें तो कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटीज रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो आपका जैसे मिनरल्स वगैरह हो गया, कुछ इम्प्योरिटीज हो गया, वो तो रहता होगा। तो वो सारे के सारे जो मिनरल्स होता है उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन होता क्या है, पहले क्या करेंगे, जो भी इम्प्योर वाटर होगा उसको क्या करेंगे, पहले हम ले लेंगे एक बीकर में, फिर नीचे क्या करेंगे, आग लगाएंगे, सो दैट क्या होगा, जो बॉयल होगा वाटर धीरे धीरे करते वो क्या करेगा, वो जितना सिर्फ वाटर जो कंटेंट होगा वो क्या करेगा, वो चला जाएगा ऊपर। ठीक है, स्टीम हो जाएगा। फिर उस स्टीम को हम क्या करेंगे, कंडेंस कर देंगे। कंडेंस करने का मतलब क्या है, ठंडा हवा या फिर ठंडे पानी के साथ हम उसको लेंगे, सो दैट जो हमारा जो स्टीम जो गया था वो स्टीम फिर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया हमारे लिक्विड को। तो क्या हो गया, फिर हम जो हमारा जो प्रोडक्ट मिला फाइनली वो क्या था, वाटर था। समझ में आ गया। तो पहले क्या करेंगे, हम वाटर को बॉयल करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं, और उसके बाद क्या होगा, कंडेंसिंग करेंगे। तो ये करने से होता क्या है, रिमूव इम्प्योरिटीज एंड मिनरल्स। तो जो भी इम्प्योरिटीज और मिनरल्स था उसमें से वो सब निकल गया। मतलब ये जो हमने पाया ये क्या है, ये प्योर वाटर है। क्लियर, सिर्फ H2O मिलेगा हमें। समझ में आ गया। कैन वी ड्रिंक डिस्टिल्ड वाटर, आप खुद ही सोच लीजिए, क्या मतलब क्या हम पी सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर को, या ऑफ कोर्स ऑब्वियसली वी कैन ड्रिंक डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में कोई थोड़ी ना एसिड या फिर बेस को है जो कि हमें हार्मफुल नहीं है। समझ में आ गया। तो उसमें वो क्या होता है, वो प्योर वाटर होता है। H2O इज नथिंग बट H2 + O2 मिक्सड होता है, फिर जो रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट बनता है, वाटर बनता है, H2O बनता है, और वाटर हम पी सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना है यहाँ पे, कि अगर हम बार बार सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर पियेंगे तो डिस्टिल्ड वाटर में क्या है, कोई मिनरल वगैरह तो होता नहीं, तो हम पीने से क्या होगा, हमारे अंदर तो मिनरल्स जाएगा नहीं। तो अगर मिनरल्स जाएगा नहीं तो मिनरल्स कहाँ से मिलेगा। अभी जो हम वाटर पी रहे हैं, अभी जो भी वाटर प्यूरीफायर हो या फिर हम जो पाइप वाटर सप्लाई लाइन से जो पानी आ रहा है उससे जो पी रहे हैं हम, उसमें क्या होता है, उसमें मिनरल एडेड होते हैं, सो दैट हम जो भी पानी पीते हैं उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम हो गया कि मैग्नीशियम हो गया या फिर सोडियम आयन हो गया, ये सब क्या होता है, हमारे अंदर जाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सिर्फ अगर डिस्टिल्ड वाटर हम पीते चले जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, वहाँ पे हमें मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो वो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया। इसलिए डिस्टिल्ड वाटर पी सकते हैं, लेकिन हमें मतलब आदत बनना नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेचुरल डिस्टिल्ड वाटर तो हम पता चल गया। नेचुरल वाटर डिस्टिल्ड वाटर क्या है, रेन वाटर हो गया, जो कि डायरेक्टली गिरता है, मतलब
बिना कांटेक्ट एटमॉस्फेयर के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ कांटेक्ट नहीं हुए बिना जो गिरेगा वो होता है क्या, जो प्योर रेन वाटर होता है H2O, वो होता है डिस्टिल्ड वाटर, या फिर स्नो आप कह सकते हो, क्योंकि स्नो भी होता है क्या है, वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है, तो वो भी डिस्टिल्ड वाटर कह सकते हैं हम, नेचुरल डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट, तो इसका ऑब्वियसली पीएच कितना होगा, 7 ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। डिस्टिल्ड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सेम यहीं पे भी सेम कॉन्सेप्ट। डिस्टिल्ड वाटर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला देंगे तो फॉर्मेशन क्या होगा, माइल्ड कार्बोनिक एसिड, जिसका पीएच होगा लगभग 5.6। नेक्स्ट हो गया यूज, इसका यूज कहाँ पे होता है, स्टेरिलाइजिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स, लीड एसिड बैटरीज, इन्वर्टर्स, ऑटोमोटिव कूलिंग सिस्टम। देखिए डिस्टिल्ड वाटर क्या है, इसमें कोई, देखिए ये होता है प्रोसेस, ठीक, ये होता है, देखिए हमने क्या किया, बुनसन बर्नर लेके इसको बर्न किया, सो दैट क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो पानी था ये गर्म हो गया, ऊपर चला गया, फिर ये जो है कंडेंसिंग ट्यूब है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर हमारा जो स्टीम था, जो गर्म हवा गया था अंदर, वो क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, समझ में आ गया। और ये सारे के सारे लिक्विड क्या होता है, फिर हम कलेक्ट कर लेते हैं एक बाउल में, ठीक है। तो वो जो कलेक्टेड वाटर था वो कम्प्लीटली प्योर वाटर था, और जो कि हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, और सिंपली H2O है इसमें, समझ में आएगा, वो होता है डिस्टिल्ड वाटर। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, देखिए उसमें कोई मिनरल वगैरह नहीं है, इसलिए वो जब भी किसी के साथ रिएक्ट करेगा वो न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ वाटर था। अगर मिनरल होता तो ये क्या, हम कोई भी अगर हम चीज़ लेंगे और उसको ऊपर अगर डाल देते हैं इससे, तो वो रिएक्ट कर लेगा। इसलिए जहाँ पे भी रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है तो तब वहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इन्वर्टर हो गया, हमारा बैटरी हो गया, देखिए ये हो गया डिस्टिल्ड वाटर, और इसको कहाँ हम यूज़ करते हैं, देखिए ये हो गया हमारा बैटरी, ठीक है, इन्वर्टर बैटरी। तो इसमें क्या करते हैं, हम डालते हैं, समझ में आ गया, ये होता है डिस्टिल्ड वाटर का यूसेज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्या आ गया, मिनरलाइज्ड वाटर, ठीक है। आपको पहले समझ में आ गया रेन वाटर क्या होता है, फिर हमने देख लिया डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है। अभी हम देखेंगे मिनरलाइज्ड वाटर क्या होता है। देखिए मिनरलाइज्ड वाटर क्या होता है, इट कंटेन्स ग्रेटर देन 500 ppm डिजॉल्व्ड मिनरल सॉलिड्स। नाम से पता चलता है कि मिनरलाइज्ड मतलब उसमें मिनरल एडेड होंगे, मिनरल्स उसमें एडेड होंगे। कितना होंगे, ग्रेटर देन 500 ppm। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर में 500 से भी ज़्यादा ग्राम की अगर मिनरल्स ऐड हुए होंगे, 500 ग्राम से ज़्यादा अगर मिनरल्स ऐड हुए होंगे, मिलीग्राम, सॉरी ग्राम नहीं मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम से अगर ज़्यादा ऐड हुए होंगे हमारा मिनरल्स, तो हम उसे क्या कहेंगे, मिनरलाइज्ड वाटर कहेंगे, ठीक है। उसे जिसे हम कहते हैं कि 500 ppm से ज़्यादा। समझ में आ गया। तो क्या होता है, ये इसको अप्रूव कौन करता है, एनवायरमेंटल इक्वालिटी। क्लियर, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल इक्वालिटी है हमारे इंडिया में, जो कि क्या करेगा, उसको अप्रूव करेगा कि हाँ ये जो मात्रा है जो मिनरल एडेड है। क्योंकि देखिए मिनरल जो ऐड करते हैं वो इतना नहीं कि ज़्यादा हमारे जितना मर्जी ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो फिर हमारा हेल्थ इशू बन जाएगा, ठीक है। तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में एडेड होना चाहिए, ओके। तो इसका पीएच वो जो मिनरल हम ऐड करेंगे उसके हिसाब से थोड़ा सा वेरी करेगा, 6.5 से लेके 8.5 के अंदर में रहेगा। सो दैट क्या, ये ज़्यादा एसिडिक नहीं कि ज़्यादा बेसिक नहीं। समझ में आ गया, क्योंकि 7 के आसपास रहता है। चलिए अभी क्या होता है, देखिए हेल्दी विद इन लिमिट। जैसे कि मैंने कहा कि अगर लिमिट के अंदर हम उसे यूज़ करें, जितना भी मिनरल ऐड करना होता है अगर यूज़ करें, तो वो क्या होता है, हेल्दी लिमिट के अंदर यूज़ कर सकते हैं हमें मिनरल वाटर। स्वीट टेस्ट, ओबियसली हम देखिए ओबियसली स्वीट टेस्ट आएगा क्योंकि मिनरल एडेड होता है यहाँ पे। और एग्जाम्पल क्या है, बिस्लेरी, फिर रेलनीर, फिर एक्वाफिना, बोनाक्वा, किनली। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बिस्लेरी जो है ये देखिए ये बिस्लेरी जो है उसमें क्या होता है, TDS 116 मिलीग्राम पर लीटर या फिर ppm कहते हैं उसे, ठीक है। TDS ये कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे। TDS क्या होता है, TDS होता है टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। क्लियर, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। तो जितना भी डिजॉल्व करते हैं वो डिपेंडेंट रहता है कि अगर हम जो डिजॉल्व होगा जो मिनरल TDS होता है वो क्या करना चाहिए, 50 से 150 के बीच रहना चाहिए तो अच्छा होता है, ठीक है। तो जो TDS लेवल होता है वो हमारे जो क्वालिटी अप्रूव होने के बाद जो पता चलता है कि अगर 50 से 150 के बीच अगर रहेगा क्या TDS, तो वो अच्छा होता है। तो बिस्लेरी में देखिए कितना है, बिस्लेरी में 116 है, जो कि काफ़ी सही है।
लेकिन उसके बाद आता है रेल नीर, जिसका TDS होता है 114, एक्वाफिन है 50, नेक्स्ट बोनाक्वा 50 के नीचे, किनली 50 के नीचे। तो 50 के नीचे मतलब वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ से पता चलता है कि बिस्लेरी और किनली में दोनों में क्या अंतर है, आपको पता चल गया। वहाँ पे TDS ज़्यादा है, यहाँ पे TDS बहुत ही कम है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बिस्लेरी का बोतल खरीदना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि किनली ख़राब है, लेकिन बिस्लेरी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, किनली से। समझ में आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं। डीमिनरलाइज वाटर, तो समझ में आ गया मिनरलाइज वाटर क्या होता है। मिनरलाइज वाटर में बेसिकली हमें देखना होता है TDS लेवल कितना है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं डीमिनरलाइज वाटर। डीमिनरलाइज वाटर क्या होता है, डी आयोनाइज्ड वाटर होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ जो मिनरल्स होता है उसको हम निकाल देते हैं। डीमिनरलाइज्ड मतलब मिनरल जो था वो सब सारे मिनरल्स को निकाल देते हैं। ओनली मिनरल्स आर रिमूव्ड। यहाँ पे क्या होता है, देखिए सिर्फ मिनरल्स रिमूव होता है, इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट। यहाँ पे इम्प्योरिटीज रहता है। इम्प्योरिटीज को निकालने का कोई मतलब तरीका अभी मतलब हमने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसका नाम होता है डीमिनरलाइज्ड वाटर। मतलब यहाँ पे जो भी मिनरल था सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, मिनरल को निकाल रहे हैं। अगर हमें जो बैक्टीरियाज होता है, जो इम्प्योरिटीज होता है, अगर वो सब सारे की अगर हमें निकालना अगर चाहते हैं तो क्या करना होता है, डिस्टिलेशन हम कर सकते हैं, नहीं तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो RO और नैनो फिल्ट्रेशन। RO क्या होता है, RO होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर क्या करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को फ्लो करेगा, ठीक है। वाटर क्या करता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिया जाता है और उस मेम्ब्रेन के साथ वो क्या करता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को निकलते जा रहे हैं। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, वाटर को हम प्रेशराइज करेंगे कि वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में आए, सो दैट वहाँ पे क्या होगा, जितना भी इम्प्योरिटीज होता है वो सारे की सारे मिनरल्स इम्प्योरिटीज क्या करते हैं, निकाल देते हैं। समझ में आ गया। तो वो होता है RO का काम, ठीक है। लेकिन नानो फिल्ट्रेशन सेम तरीका, नानो मतलब 10⁻⁹, मतलब एटॉमिक लेवल पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है, सो दैट बैक्टीरिया हार्मफुल जो भी आपका बहुत ही जो क्लोरीन पार्टिकल हुआ, जो भी मतलब बहुत ही छोटा पार्टिकल होगा एटॉमिक लेवल पे, वो क्या करेगा, स्क्रीनिंग करेगा और सारे की सारे इम्प्योरिटीज को निकाल देगा, ठीक है। तो ऐसे काम होता है डीमिनरलाइज वाटर। लेकिन डीमिनरलाइज का मतलब है सिर्फ आपको मिनरल निकाल के देगा वो। समझ में आ गया। कोई यहाँ पे इम्प्योरिटीज निकालेगा नहीं, कोई यहाँ पे बैक्टीरिया निकालेगा नहीं, सिर्फ आपको क्या करेगा, यहाँ पे डीमिनरलाइज वाटर में सिर्फ मिनरल्स को निकाल देगा, ठीक है। तो ये यूज कहाँ पे होता है, ये यूज होता है टू सैनिटाइज कंटेनर्स एंड इक्विपमेंट्स। जो भी सैनिटाइज करने के काम में आता है वो सारे के सारे यूजेस होता है डीमिनरलाइज वाटर। ओके, समझ में आ गया। तो अभी एक बात बताइए, देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस में एक प्रॉब्लम क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस में प्रॉब्लम क्या है। देखिए यहाँ पे आप लोग जो वाटर प्यूरीफायर यूज़ करते होंगे घरों में, वहाँ पे देखिए एक वाटर फिल्टर होता है, एक RO होता है, UV होता है। UV प्रोटेक्शन क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन, उसमें क्या होता है, जितना भी आपका सारे के सारे जो बैक्टीरिया वगैरह होगा वो सारे को वो क्या करते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो UV का काम हो गया। RO में क्या होता है, जितना भी आपका इम्प्योरिटीज होता है, जितना भी आपका मिनरल्स भी होता है, वो सारे के सारे वो क्या करता है, निकाल देता है। तो इसमें प्रॉब्लम एक क्या है, जितना मिनरल आपको मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं है। इसलिए एक आपका मिनरल का डब्बा भी होगा वो फिल्टर में, उसमें जो वो क्या करेगा, मिनरल्स ऐड करेगा, ठीक है। RO में और एक दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, वो क्या करता है, बार बार वाटर फिल्टर करता है, इसलिए ज़्यादा पानी आपका वेस्टेज में चला जाता है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारा पानी आपका वेस्ट में चला जाएगा, ठीक है। और थर्ड प्रॉब्लम क्या है RO का, उसमें होता है क्या, मेंटेनेंस वर्क। मेंटेनेंस वर्क बहुत ही वो कॉस्टली होता है और ज़्यादा बार ख़राब होने की चांसेस भी होता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया RO का, नहीं तो RO बेटर है। और वाटर प्यूरीफायर तो वो तो मतलब मेंटेनेंस वर्क बहुत ही कम होता है, और वहाँ पे क्या होता है, वो सिर्फ आपको प्यूरीफाई करके दे देगा। वहाँ पे मिनरल ऐड करना फिर या फिर रिमूव करना वो सब काम नहीं होता है। सिर्फ वाटर प्यूरीफायर में वो क्या होता है, सिर्फ आपको वाटर जो होता है वहाँ पे UV प्रोटेक्शन अगर होगा तो वो बैक्टीरिया किल कर देगा, और जो फिल्ट्रेशन जो आपका पेपर होगा वो क्या करेगा, फिल्ट्रेट करके आपको दे देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस क्या है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, देखिए ये बहुत सारा डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है। देखिए हार्ड वाटर में क्या हो रहा है, रिच इन मिनरल्स, यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा मिनरल्स रहता है। जैसे कि हमने देखा है जो ग्राउंड वाटर से हम ले रहे हैं, वेल से ले रहे हैं, वो सब क्या होता है, हार्ड वाटर होता है, ठीक है। तो रिच इन मिनरल्स
यहाँ पे क्या होता है, सॉफ्ट वाटर में बहुत ही कम मिनरल्स होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स यहाँ पे 60 mg पर लीटर, मतलब 60 ppm, 60 से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, या फिर mg पर लीटर मतलब 1 लीटर पानी में 60 मिलीग्राम से ज़्यादा आपका मिनरल्स होंगे। कहाँ पे? हार्ड वाटर में। लेकिन यहाँ से क्या होता है, 60 mg से कम होता है। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दिया गया है, कंटेंट्स मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन। यहाँ पे होता है कंटेंट्स सोडियम आयन। हार्ड वाटर में क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है, लेकिन सॉफ्ट वाटर में क्या होता है, सिर्फ सोडियम आयन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, सोप इज नॉट सो इफेक्टिव। आप अगर यहाँ पे क्या करोगे, सोप जो साबुन होता है, अगर आप उसके साथ घिसने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे ज़्यादा बबल फॉर्म नहीं होगा। कहाँ पे? हार्ड वाटर में। लेकिन सॉफ्ट वाटर में अच्छा खासा बबल फॉर्म होगा। यहाँ पे देखिए, नो फोम एंड लेदर फ्रॉम सोप। सोप से कोई भी यहाँ पे फोम और लेदर फॉर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बबल्स फॉर्म हो गए, लेदर फॉर्म होगा, ठीक है, सॉफ्ट वाटर से। यहाँ पे देखिए, लिव स्पॉट ऑन द वॉश डिशेस आफ्टर दे आर ड्राइड। तो जब भी हम हार्ड वाटर से क्या करेंगे, हमारा जो भी यूटेंसिल्स होगा अगर उसे हम धोएंगे तो क्या होगा, फिर बाद में हम देखें कुछ स्पॉट्स हो गया, वाइट स्पॉट वगैरह वहाँ पे रह जाएगा। लेकिन सॉफ्ट वाटर में ऐसा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हेयर एंड स्किन बिकम्स ड्राई। जो स्किन होगा वो मतलब स्टिफ हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। हार्ड वाटर में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन सॉफ्ट वाटर में ऐसा नहीं होगा, सॉफ्ट होगा। मूविंग थ्रू लाइमस्टोन, जिप्सम, चॉक। तो ये सब होने के जो रीज़न होता है, क्या होता है, लाइमस्टोन, जिप्सम, चॉक, ये सब के थ्रू ये जो वाटर पास होके आया होगा, इसलिए ये सब से क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इसमें आ जाएगा और इसके साथ ये बन जाएगा हार्ड वाटर। लेकिन ये क्या होता है, ये इग्नियस, सेडिमेंटरी रॉक्स, ग्रेनाइट, ये सब देखे पास होके आया होगा। चॉक और केमिकल टेस्ट, इसका जो टेस्ट होगा चॉक या फिर केमिकल जैसा टेस्ट होगा, लेकिन इसमें सोडियम आयन है, इसलिए ये सॉल्टी टेस्ट आएगा इसका। यहाँ पे क्या हो रहा है, समटाइम्स प्रीफर्ड ड्रिंकिंग वाटर, कभी कभी हम पी सकते हैं हार्ड वाटर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, लेकिन इसमें ज़्यादातर मिनरल्स नहीं है, बहुत ही फ्यू मिनरल्स है, इसलिए हमें कभी कभी इसको प्रीफर नहीं किया जाता पीने के लिए, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो ग्राउंड वाटर, लाइक डीप वेल्स, और ये जो सॉफ्ट वाटर है ये रेन वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। क्योंकि इसमें कोई मिनरल्स नहीं होता है, ठीक है। तो आप सबको समझ में आएगा हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कुछ तस्वीरें। ये देखिए हार्ड वाटर, देखिए इस साइड जो देखिए हार्ड वाटर से कैसे हो रहा है और ये सॉफ्ट वाटर से कैसे हो रहा है। देखिए कितना सही से इसके बालों में अच्छे तरह से हो, लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ पे देखिए सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, देखिए यहाँ पे कैसे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन हार्ड वाटर में कोई बबल्स फॉर्म नहीं हो रहे। और एक देखिए, ये भी देखिए यहाँ पे बबल्स फॉर्म हो रहे, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहे, ठीक है। तो फाइनली आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेस वीडियो। सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड फाइनली थैंक यू।